किसी भी स्टॉक मार्केट में चाहे इंडियन हो चाहे यूएस, एक इंसान तभी पैसा बना पाता है जब पहले ही मार्केट का मूड समझ ले। और ये अब कैसे हो सकता है? आज के टाइम पे मार्केट का मूड सबसे पहले समझने के लिए सबसे बेस्ट टूल है एआई का मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस का टूल। ये टूल सिर्फ कोई न्यूज को पढ़ के नेगेटिव या पॉजिटिव सेंटिमेंट आने वाला है या नहीं उसको एनालाइज कर सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंड सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा कि कैसे आप उसको रियल लाइफ में यूज करके अच्छा पैसा बना सकते हो। हाँ, खुद की सूझबूझ बहुत ज्यादा जरूरी है, एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी नहीं है, सिर्फ एक नॉलेज शेयरिंग का वीडियो है। पहले लोग सिंपल हेडलाइंस पढ़ते थे कि मान लो इन्फोसिस के क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब हैं, तो वो एक नेगेटिव न्यूज बन जाती थी। टाटा मोटर्स ने ज्यादा ईवीज प्रोड्यूस करी तो वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बन जाता था, बट देन एक गेस वर्क चलता था। एआई क्या करता है, ऐसे हजारों लाखों ट्वीट्स, हेडलाइंस सबको पढ़ के फॉर्मुलेट करता है कि कंपनी के स्पोक्स पर्सन या कंपनी जिस स्टैंड पे आज है वो एक नेगेटिव सेंटिमेंट की तरफ बढ़ रही है, पॉजिटिव। आगे मार्केट का आउटलुक या ग्रोथ क्या देखती है कंपनी, आगे स्पाइक आने के चांसेस हैं डिप, बिकॉज आप 1000 ट्वीट्स बैठ के पढ़ तो नहीं सकते, सारे आर्टिकल्स जहां में जो है वो जो पढ़ नहीं सकते। एआई जो जनरल नॉलेज पब्लिकली लोगों को अवेलेबल है उनको पढ़ता है, एक समरी बना के देता है। एक एग्जांपल लेते हैं, अडानी एंटरप्राइज 2023 फरवरी में हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आई थी कि भाई देयर आर फ्लॉज, कोई ना कोई गलतियां इनकी बुक्स में, एंड देन एआई ने हाथ की हाथ बता दिया था कि देयर इज अ नेगेटिव सेंटिमेंट बिल्डिंग अप ऑन दैट स्टॉक। पहले ही जो बंदा उसको समझ के पहले ही एक स्टॉक को एग्जिट ले लिया वो बच गया, जिसने नहीं लिया उसका 30% तक का लॉस हुआ है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल यूज एआई का। पहले तो ऐसे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स निकालना है, जैसे मान लेते हैं जोमैटो कंपनी है। जोमैटो एक साल पहले फूड डिलीवरी जायंट बन रहा था जब न्यूज आई रही थी, एंड इनफैक्ट उसके बाद आप देखोगे जोमैटो एंड स्विगी के शेयर्स ने बहुत अच्छा किया है। तो जब ऐसी सेंटिमेंट बिल्डअप न्यूज होनी स्टार्ट हो जाती है तो कहीं ना कहीं एआई का बहुत बड़ा रोल होता है कि आगे चल के फूड डिलीवरी सेगमेंट बढ़ेगा या कम होगा। एंड अभी भी अगर आप देखोगे स्विगी जो कि बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे है, कहीं ना कहीं एक बेटर वैल्यू होल्ड करता है एज कंपेयर टू सच ऑफ टाटा मोटर्स, बिकॉज राइट नाउ फूड डिलीवरी सेक्टर इज गोइंग अप एंड कार्स का सेक्टर आप देख रहे हो अननेसेसरी स्टॉक पाइल अप हो गया है। कार्स का 6-6 लाख रुपए तक के डिस्काउंट होने लगे हैं एमजी जैसी कार्स पे, एंड टाटा की कार्स पे भी 1.5 से 2 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है। एंड अब तो दिवाली बहुत दूर है, एटलीस्ट 4 महीने दूर है, तो आप सोचो कितना बड़ा बर्डन है कार मैन्युफैक्चरर्स पे भी। सेकंड, पिटफॉल्स अवॉइड करना। कोई कंपनी जबरदस्ती अपनी पीआर कर रही है, मार्केटिंग कर रही है, कोई बस चल रहा है, फ्रॉड या ले ऑफ्स करने वाली है, बट एआई उसको पहले ही फ्लैग कर देगा। जैसे येस बैंक का 2020 का एनालिसिस, कहां क्या लेवल पे था येस बैंक और कहां आ गया। तो ऐसी चीजों को भी वो पकड़ता है जहां आपका पैसा फंस ना जाए, इन्वेस्टर स्टक ना हो जाए सालों के लिए अपना पैसा लेके, लॉस में बेच नहीं सकते, प्रॉफिट दिख नहीं रहा। अब कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है, कैसे आप एआई को बेस्ट यूज कर सकते हो? सबसे पहला है गूगल ट्रेंड। आप गूगल ट्रेंड्स पे जाके समझ सकते हो किसी भी कंपनी से रिलेटेड या कौन सी न्यूज अभी करंटली मार्केट में चल रही है, कौन से लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं। जनरली स्पीकिंग जो चीज ज्यादा बात रही है उसको आप अवॉइड करो। जैसे एचडीएफसी बैंक, एक जमाने में एचडीएफसी बैंक की इतनी ज्यादा बुराई हो रही थी कि ये नहीं चलेगा नहीं चलेगा, पागल है ये कंपनी में जो शेयर होल्डर है, बकवास है, एंड आप देखो 3 महीने में 15 से 20% का रिटर्न आ गया है। आई वाज आल्सो वन ऑफ दोस पीपल जो 6 से 8 महीने से होल्ड करके बैठा है एचडीएफसी बैंक। एक टाइम था जब आईटीसी के पीछे पड़ गए थे कि भाई मैंने आईटीसी का शेयर ले रखा है, इस पे मीम्स बनने लगे थे, जोक्स बनने लगे थे, फिर आईटीसी कोई पकड़ ही नहीं पाया। तो आपको जनरली उस चीज से बचना है जिसका बहुत ज्यादा अभी मार्केटिंग चल रही है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको सारी वेव्स को राइड करना है, आप सेट आउट भी कर सकते हो, मार्केट मैनिपुलेशन भी हो सकता है वो, एंड क्लियरली होता भी। सेकंड, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का डीवीएम स्कोर, ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन, मोमेंटम और स्टॉक हीट मैप का एक फीचर है जो कि आपको बताएगा कि ये शेयर में इन्वेस्ट करना सही है या गलत। जैसे स्टॉक का नेम सर्च करो, लेट्स से इन्फोसिस, एंड देन सेंटिमेंट देखो, बुलिश, न्यूट्रल या बेरिश। ये सोशल मीडिया और न्यूज को पढ़ के फिर आपको बताता है। फिर आता है टिकर टेप। टिकर टेप भी आपको ट्रेंड एनालिसिस करके देता है कि मार्केट का मूड क्या है, ग्रीडी, फियर है, बहुत ज्यादा फियर है, बहुत ज्यादा ग्रीड है। इससे आप समझ सकते हो कि भाई एकदम लालची लेवल पे अगर मार्केट है तो उस जगह आप अवॉइड करो, फालतू में इन्वेस्ट मत करो। बट जब फियर का जोन है तब आप थोड़ा थोड़ा एग्रीगेट कर सकते हो मार्केट में, बिकॉज जनरली फियर से ही पैसे बनाए जाते हैं। जब मार्केट एकदम डाउन होता है उसी समय आप इन्वेस्ट करते हो, तभी आपका पैसा बनेगा। एंड देन ओजी चैट जीपीटी तो है ही। कोई भी लाइट से जोमैटो के बहुत सारे आपने न्यूज आर्टिकल देखे, उनको पोस्ट किया एंड समरी निकाल ली कि भाई इनसे कंपनी का आउटलुक पॉजिटिव है या नेगेटिव है आगे चल के नेक्स्ट क्वार्टर को, एंड आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एंड दैट्स हाउ इट गोस। ये रहे और अलग टूल्स जो आप यूज कर सकते हो फॉर योर टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ ऑल फाइनेंस स्टॉक्स। अगर आपको कोडिंग में नहीं आती तो भी कोई बात नहीं है, बने बनाए विजुअल डैशबोर्ड्स भी मिलते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। अब इसका फ्यूचर क्या है और एथिकली ये सही है गलत? अब सिर्फ वॉइस को, इमेजेस को, न्यूज आर्टिकल्स को ही नहीं, सीईओ की बॉडी लैंग्वेजेस को भी देखता है एआई कि भाई इसकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से क्या लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। बट अब
वीडियो भी मॉफ होने लग गए हैं, कॉपी होने लग गए हैं, फेक पॉजिटिव्स बनने लगे हैं। अपनी खुद की रिसर्च करनी है, ऑथेंटिकेट करना है जो डेटा आपको मिल रहा है वो सही तो है ना। एंड एआई से ही चेक करो कि ये कंटेंट एआई जनरेटेड है क्या, तो भी आपको बेटर पता चल जाएगा। देखो, मार्केट मैनिपुलेशन, एआई के इनसाइडर ट्रेडर्स, ये तो बढ़ते ही रहेंगे। रिसर्च तो आपको ही करनी पड़ेगी, पहले भी आपको करनी थी, आगे ही आपको करनी पड़ेगी। बस मेक श्योर कि जो टूल्स आते जा रहे हैं इनका मिसयूज ना हो, आपके साथ मिसयूज ना हो जाए, एंड आप इनका बेटर यूज कैसे कर सको वो आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपल डिसीजन आपको लेना है, कंबाइन करो मल्टीपल डिसीजन, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड एआई सेंटिमेंटल एनालिसिस। ये एक और एनालिसिस अपने जोड़ लेना जब भी आप कोई भी स्टॉक को एनालाइज करने बैठो, क्योंकि सेंटिमेंट्स पे ही मोस्टली खेल चलता है। और प्रैक्टिकल फाइनेंस टिप्स के लिए कीप फॉलोइंग द चैनल।